वो इस आदमी को एक थप्पड़ मार दे क्योंकि किसी ने टॉयलेट के दरवाजे के हैंडल पर पेशाब कर दी थी। और ये आदमी इतना सफाई पसंद था कि उसने पूरे दिन टॉयलेट में ही रहना मंजूर किया, लेकिन बाहर निकलना नहीं। कुछ देर पहले कुंवर टॉयलेट में पेशाब करने आया था, तभी पीछे के स्टॉल से अजीब सी टॉयलेट की आवाज आने लगी। कुंवर ने घिन के मारे मुड़कर देखा, वहाँ एक आदमी सफेद चमचमाते जूते पहने बैठा था। कुंवर मन ही मन सोचने लगा, ऐसे जूते पहनने वाला जरूर बहुत दिखावा करता होगा। अगले ही पल उस आदमी का मोबाइल हाथ से गिर गया, सीधा किसी गंदी सी तरल चीज में। कुंवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक हाथ बाहर आया और मोबाइल खींचकर फिर अंदर चला गया। ये देखकर कुंवर सन्न रह गया। नीचे फैली गंदगी और कीटाणुओं के बारे में सोचकर ही उसकी हालत खराब हो गई। जैसे ही उसने फ्लश का बटन दबाया, उसे याद आया इस बटन को भी तो न जाने कितने लोग छूते हैं। उसने अपने हाथों को देखा और जैसे ही गंदगी महसूस की, वह भागकर वॉश बेसिन तक गया। वह पागलों की तरह साबुन के लिए नल के पास लगे डिस्पेंसर को दबाने लगा, लेकिन साबुन तो पहले ही खत्म हो चुका था। उसने अपनी जेब टटोली और राहत की सांस ली। उसे अपनी छोटी सी हैंड सैनिटाइजर की बोतल मिल गई, लेकिन जैसे ही वो उसे लगाने ही वाला था, स्टॉल से फिर वही गड़बड़ की आवाज आने लगी। हड़बड़ी में उसका हाथ फिसला और सैनिटाइजर की बोतल कोने में गिरी झाड़ू के पास जा गिरी। अब कुंवर को घिन तो आ रही थी, लेकिन मजबूरी में उसने वो बोतल उठाई। तभी वो आदमी स्टॉल से बाहर निकला और बिना हाथ धोए सीधे दरवाजे का हैंडल पकड़कर बाहर निकल गया। कुंवर को अंदर ही अंदर उबकाई सी आने लगी। उसके लिए अब टॉयलेट का हैंडल एक कीटाणु बम बन चुका था। उसने टॉयलेट पेपर से दरवाजा खोलने की सोची, लेकिन टॉयलेट पेपर भी खत्म था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे किसी के दरवाजा खोलने का इंतजार करना पड़ा। ऑफिस पहुंचने का समय हो रहा था और मजबूरी में उसने खुद हैंडल पकड़ने की सोची। तभी एक महिला अंदर आई और कुंवर फुर्ती से दरवाजे की दरार से बाहर निकल गया। वो सीधा ऑफिस पहुंचा और बॉस से मिलने गया। जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसकी नजर उन जानी पहचानी सफेद जूतों पर पड़ी। उसने सिर उठाया, सामने खड़े बॉस ही वही आदमी थे जो टॉयलेट में थे।